नमो नमः नमस्कारः नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज है हमारा विषय है वेदांत सार। तो वेदांत सार में अनुबंध चतुष्टय जो विषय वस्तु है उसको हम देखेंगे, आज इस पर विचार करेंगे। तो चलिए फिर आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और वीडियो में नए जुड़े हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा कि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मंगलाचरण में कहते हैं, सदानंद जी कहते हैं, अखंडम सचिदानंदम वांगमनस गोचरम आत्मा आत्मानमखिलाधार मासरे अभिष्ट सिद्धे। तो ये अपने गुरु को चरणों की वंदना करते हुए इस वेदांत सार की विवेचना करते हैं कि अद्वयानंदम अद्वैतम वेदांत अर्थ विशारदम गुरून् आराध्य वक्ष्ये हम वेदांत सारम उत्तमम। इस वेदांत सार को मैं क्या वक्ष्ये, अहम वक्ष्ये। ठीक है, तो किसको वंदना करके? तो गुरून् आराध्य। ठीक है, गुरु को आराध्य या गुरु की चरणा की वंदना करते हुए मैं इस वेदांत सार का क्या करता हूँ, रचना करता हूँ। देखिए, सदानंद जी कहते हैं कि मैं अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए, ठीक है, अब देखो आता है, प्रश्न आता है कि वेदांत सार किसने लिखा? तो सदानंद जी ने लिखा है। ठीक है, अब गुरु कौन थे ये ऊपर भी बता दिया है, नीचे भी आएगा कि सदानंद जी कहते हैं कि मैं अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए अखंड सच्चिदानंद हैं, ठीक है, अखंड सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा का आश्रय लेता हूँ और अपने गुरुन, वहाँ पे था ना गुरुन आराध्य, तो गुरु अद्वैयानंद की आराधना करके जो अद्वैत तत्व के ज्ञाता और वेदांत के अर्थ निपुण हैं, इस उत्तम वेदांत सार की रचना करता हूँ। ठीक है, तो ये आ सकता है कि अखंडम सच्चिदानंदम वांग मनस गोचरम आत्मानमखिलाधारम आश्रय अभिष्ट सिद्धे। तो इनके गुरु कौन थे? अद्वैयानंद। ठीक है, अद्वैत वेदांत दर्शी। आगे देखिए, सामान्य परिचय देखिए, वेदांत सार का सामान्य परिचय। ग्रंथ का नाम वेदांत सार है, रचयिता लेखक सदानंद जी हैं। सदानंद जी एक महान अद्वैत वेदांत के आचार्य थे। इनका जीवन काल लगभग 15वीं या 16वीं शताब्दी माना जाता है। इन्होंने वेदांत के कठिन विषयों को सरल रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, वेदांत जो दर्शन है, इसकी जो क्लिष्ट भाषा है उसको अपने शब्दों में सरल रूप में इसको प्रस्तुत किया है, इसको लिखा है। वेदांत वेदांत सार को प्रारंभ करते हुए, अर्थात अनुबंध चतुष्टय को जो हम प्रारंभ करने से पहले मैं इसका थोड़ा और सामान्य परिचय आपको देता हूँ कि वेदांत सार के कर्ता सदानंद जी हुए, इनके गुरु अद्वैयानंद जी हुए, और इनके जो शिष्य हुए, सबसे पहले जो शिष्य हुए वो हुए कृष्णानंद सरस्वती। ठीक है, किसके? तो सदानंद जी के जो शिष्य हुए वो हुए कृष्णानंद सरस्वती। ठीक है, ये सरस्वती उपाधि भी मिली है इनको। ठीक है, ये सदानंद योगी सरस्वती। उसके बाद हुए इनके शिष्य हुए कृष्णानंद सरस्वती। कृष्णानंद सरस्वती के भी शिष्य हुए नृसिंह सरस्वती। ठीक है, नृसिंह सरस्वती। सदानंद, देखो पहले आया अद्वैयानंद सरस्वती। ठीक है, अद्वैयानंद सरस्वती, उनके शिष्य हुए सदानंद योगी सरस्वती। सदानंद योगी सरस्वती के शिष्य हुए आपके कृष्णानंद सरस्वती, और कृष्णानंद सरस्वती के शिष्य हुए नृसिंह सरस्वती, जिन्होंने प्रसिद्ध टीका सुबोधिनी टीका लिखी। आ सकता है, प्रश्न में पूछा जा सकता है कि सुबोधिनी टीका किसने लिखी? सुबोधिनी टीका, सुबोधिनी टीका किसने लिखी? तो नृसिंह
सरस्वती ने लिखी है, ठीक है, नृसिंह सरस्वती जी ने लिखी है। अब आता है इसका नेक्स्ट आता है ब्रह्मसूत्र, ठीक है। वेदांत किसे कहते हैं? तो वेद का अंतिम भाग वेदांत कहा जाता है, ठीक है। वेदांत कहा गया है कि वेद का अंतिम भाग, अर्थात वेदों में जो प्रतिपादित जो विषय है उसका सार रूप में ग्रहण करके जिस विषय वस्तु को लिखी गई है उसी को वेदांत सार कहते हैं। उपनिषदों में ब्रह्म व आत्म विषयक विवेचन, ठीक है, उपनिषदों में ब्रह्म व आत्म विषयक विवेचन को स्वीकृत करते हुए, ठीक है, एक रचना की गई जो आगे जाकर वेदांत कहलाए, वेदांत दर्शन। और वेदांत दर्शन जो है उसको सदानंद ने लेकर वेदांत सार की रचना की। आगे आता है फिर प्रस्थान त्रयी, ठीक है, प्रस्थान त्रयी। त्रयी का ये प्रमुख है, साहित्य में भी तीन बृहत्त्रयी, लघुत्रयी और ये प्रस्थान त्रयी, ये प्रमुख आते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि लघुत्रयी, बृहत्त्रयी, प्रस्थान त्रयी कौन कौन से हैं, इनमें कौन कौन सी पुस्तकें आती हैं। तो इसमें आती है, पहला आता है उपनिषद, गीता, और फिर आता है ब्रह्मसूत्र, ठीक है, ब्रह्मसूत्र। ये हो गया कि प्रस्थान त्रय में क्या क्या आता है, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। चलिए अब आते हैं ब्रह्मसूत्र, ठीक है, ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र की रचना किसने की? तो महर्षि व्यास ने, जिनका दूसरा नाम बादरायण भी था, ठीक है, बादरायण। और इनका बहुत सारी पुस्तकों में महर्षि व्यास, ठीक है, वेद व्यास या कृष्ण द्वैपायन, ऐसा आता है ना, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। प्रारंभ क्या किससे होता है? प्रारंभ ब्रह्मसूत्र प्रारंभ किससे होता? द अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, किससे होता है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये छोटे छोटे नोट्स हैं, सामान्य है, सामान्य परिचय, तो इसको नोट करते रहिएगा, ठीक है। ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। और समय क्या है इनका? 15वीं या 16वीं शताब्दी माना गया है, ठीक है। गुरु के बारे में जान गए, शिष्यों के बारे में भी जान गए। सुबोधिनी टीका किसने लिखी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आते हैं इसके दूसरे ओस में, ठीक है। अब आते हैं संप्रदाय और आचार्य और भाष्य, ठीक है। प्रमुख संप्रदाय, आचार्य और भाष्य। देखो इसमें सबसे जो प्रसिद्ध आचार्य वो है शंकराचार्य, ठीक है, शंकर। मैं शंकर यहाँ पर शॉर्ट लिख रहा हूँ, शंकराचार्य। ये किस क्यों वो थे? ये कौन से दर्शन के थे? ये अद्वैत दर्शन के, ठीक है, अद्वैत दर्शन के शंकराचार्य जी, ठीक है। इन्होंने क्या लिखी है? शारीरिक भाष्य, नोट कर लीजिए, शारीरिक भाष्य लिखी है। उसके बाद हुए द्वैत मध्वाचार्य, ठीक है, पूर्ण प्रज्ञान भाष्य लिखी है। उसके बाद वो है निम्बार्काचार्य, ठीक है, निम्बार्क आचार्य। इन्होंने लिखी द्वैताद्वैत, द्वैत अद्वैत द्वैताद्वैत, ठीक है, द्वैताद्वैत के ये इन्होंने ये दर्शन के वो थे, ये कर्ता धर्ता। और इन्होंने लिखा है वेदांत पारिजात, निम्बार्क आचार्य ने वेदांत पारिजात भाष्य लिखा है, ठीक है। और विशिष्ट अद्वैत ये थे आपके रामानुज जी, ठीक है, रामानुजाचार्य जी, ठीक है, इनके है श्री भाष्य है इनका। उसके बाद आते हैं बल्लभाचार्य, जो
शुद्धाद्वैत मानते थे, ठीक है, शुद्ध अद्वैत को मानते थे ये। इन्होंने लिखा है आणुभाष्य, ठीक है। ये याद रखिएगा कि ब्रह्म सूत्र से संबंधित भाष्य कौन कौन से हैं और इनके कर्ता कौन है। जैसे अद्वैत के शंकराचार्य जी हो गए, शारीरिक भाष्य इन्होंने लिखा है। द्वैत के कर्ता कौन है तो मध्वाचार्य जी हो गए, जिन्होंने पूर्ण प्रज्ञान भाष्य लिखा है। इसी प्रकार से और भी हैं, ठीक है। ब्रह्मसूत्र के रचयिता बादरायण और वेद व्यास जी भी कहते हैं, ठीक है। वेदांत सूत्र, ब्रह्मसूत्र को वेदांत सूत्र कहते हैं, उत्तर मीमांसा सूत्र कहते हैं, शारीरिक सूत्र कहते हैं और भिक्षु सूत्र भी कहते हैं। वेदांत दर्शन अर्थात मूल ग्रंथ है वेदांत दर्शन। ये क्या है, मूल ग्रंथ है जिसमें 555 सूत्र हैं और 4 अध्यायी हैं। ये सामान्य परिचय हुआ है। चलिए अब विषय में प्रवेश करते हैं। वेदांत सार के अनुसार अनुबंध चतुष्टय का विस्तृत विवरण, ठीक है। अनुबंध चतुष्टय देख लीजिए। तत्र अनुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि, ठीक है। अनुबंध चतुष्टय कौन कौन से, तो अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। किसी भी दार्शनिक ग्रंथ की प्रवृत्ति के लिए 4 आधारभूत तत्व अवश्य हैं, जिसमें से सबसे पहले अधिकारी, जो शास्त्र को पढ़ने का पात्र है, अधिकारी है शास्त्र को पढ़ने का, ठीक है। दूसरा है विषय, ग्रंथ में जिस तत्व का प्रतिपादन किया गया हो, जैसे जीव और ब्रह्म ऐक्य का, ठीक है। संबंध क्या है तो बोध्य बोधक भाव, ठीक है। संबंध क्या है, बोध्य बोधक भाव, विषय और ग्रंथ का संबंध आता है। बोध्य बोधक भाव क्या संबंध होता है, ठीक है। और लास्ट में प्रयोजन, लिखने का प्रयोजन क्या है तो अज्ञान की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, ठीक है। किसी भी पुस्तक लिखा जाता है तो ये 4 चीज़ें होनी चाहिए, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, ठीक है। तो लास्ट में आता है प्रयोजन। तो लिखने का कारण क्या है, अब जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी ने लिखी है, तो उनका लिखने का कारण क्या था, ठीक है। तो हृदय में आह्लाद उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। जीवन में जो नीरसता है उस नीरसता को दूर करने के लिए, ठीक है, कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी, रघुवंश इत्यादि पुस्तकें लिखी, जिनको पढ़कर मन में क्या होता है, रोमांचित, प्रसन्नता उत्पन्न होते हैं, ऐसे रस उत्पन्न होते हैं, नवरस उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो ये उनका प्रयोजन, तो यही इनका प्रयोजन है वेदांत सार का, कि अज्ञान की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। अब कहते हैं कि अधिकारी कौन है। इससे पहले अनुबंध चतुष्टय दिया कि अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन। अब कहते हैं कि अधिकारी कौन है या अधिकारी किसे कहेंगे, तो कहा है तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपततः अधिगत अखिल वेद अर्थ अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्ज पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना अनुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमशतया नितांत निर्मल स्वान्तः साधन चतुष्टय संपन्नः प्रमाता। कि जिसने इस जन्म में अथवा इससे पूर्व के किसी जन्म में वेदों एवं वेदांगों का विधि पूर्वक अध्ययन करके समस्त वेदार्थ को सामान्य रूप से जान या समझ लिया है, ठीक है। वेद वेदांगत्वेन आपततः अधिगत अखिल वेद अर्थः, कि वेद के अर्थों को समझ लिया है सामान्य रूप से, ठीक है।
तथा काम्य और निषिद्ध कर्मों का परित्याग करके नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना कर्मों के अनुष्ठान से समस्त पापों के दूर हो जाने के कारण जिसका अंतःकरण अत्यंत निर्मल हो गया है, जिसने काम्य और निषिद्ध कर्मों का परित्याग कर दिया है। आगे आएगा काम्य निषिद्ध कर्म, ये कर्म कौन कौन से हैं, ठीक है। तो है ना, काम्य निषिद्ध वर्जन, है ना, कहा है ना कि काम्य निषिद्ध वर्जन पुरः सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना अनुष्ठानेन निर्गत अखिल, ठीक है, निर्गत अखिल कलमशतया नितांत निर्मल स्वांतः, नितांत निर्मल स्वांतः, जिसका मन क्या है, नितांत निर्मल हो गया है, स्वच्छ हो गया है। और जो साधन चतुष्टय, साधन चतुष्टय संपन्न, जो साधन चतुष्टय संपन्न और ग्रहण कर लिया है, इस प्रकार का जो परमात्मा है वही क्या, अधिकारी है, ठीक है। साधन चतुष्टय होता है नित्य नित्यानित्य वस्तु विवेक, इह मूत्रार्थ फल भोग विराग, समदमादि षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व, इनसे संपन्न, ठीक है, ऐसा जो परमात्मा है वही क्या है, अधिकारी है। साधन चतुष्टय आपको आगे जाकर बताऊंगा। अब देखिए, अधिकारी वह व्यक्ति होता है जो आध्यात्मिक ज्ञान जैसे वेद वेदांत को समझने के योग्य हो। ये सरल रूप में ये दिया है, क्या है, अधिकारी वह व्यक्ति होता है जो आध्यात्मिक ज्ञान जैसे वेद और वेदांत को समझने के योग्य हो गया हो। देखिए, जिसने इस जन्म में अथवा इससे पूर्व के किसी जन्म में वेदों एवं वेदांगों का विधि पूर्वक अध्ययन करके समस्त वेदार्थ को सामान्य रूप से जान लिया है तथा काम्य और निषिद्ध कर्मों का परित्याग करके नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित उपासना आदि कर्मों के अनुष्ठान से समस्त पापों के दूर हो जाने के कारण जिसका अंतःकरण अत्यंत निर्मल हो गया है, और जो साधन चतुष्टय, कौन से, नित्य नित्य अनित्य वस्तु विवेक इत्यादि साधन चतुष्टय से संपन्न जो ऐसा परमात्मा है, इस ग्रंथ का अधिकारी है, ठीक है। कि जिस व्यक्ति ने इस जन्म में या पिछले जन्मों में वेद और वेदांगों का सही तरीके से अध्ययन किया है, वेदों के अर्थ को सामान्य रूप से समझ लिया हो, निषिद्ध अर्थात गलत कर्मों को छोड़ दिया हो और नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना आदि कर्मों का पालन करता हो, वही क्या है, इस पुस्तक का अधिकारी है, वही परमात्मा है। अब कहा है कि काम्य कर्म कौन से हैं, अब आए काम्य कर्म, ठीक है। कर्म 6 प्रकार के बताए गए हैं, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और प्रायश्चित कर्म और उपासना कर्म, ठीक है। काम्य कर्म वे कर्म हैं जो किसी विशेष फल या सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, ठीक है। कौन से कर्म होते, काम्य कर्म, कि किसी विशेष फल या सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। हमें धन चाहिए, हमें पुत्र चाहिए, ठीक है, इस प्रकार की जो कामनाएं होती हैं सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए, ठीक है, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार के जो सांसारिक सुख की प्राप्ति के जो कर्म हैं, काम्य कर्म हैं, इन्हीं को काम्य कर्म कहते हैं, ठीक है। काम्यानि स्वर्गा, एक मिनट है, गलत तो नहीं हुआ, हाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे थोड़ा गलत है। काम्यानि स्वर्गादिष्ट साधनानि, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्वर्गादिष्ट, इसलिए यहाँ पे मेरे को ऐसा लग गया था। तो स्वर्गादिष्ट साधनानि क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्वर्गादिष्ट या स्वर्गादि फल साधनानि ज्योतिष्टोमादीनी, ठीक है, या स्वर्गादिष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादीनी,
क्या है अर्थ देखिए कि स्वर्ग आदि सुखद फलों की प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञ जैसे ज्योतिष्टोम यज्ञ काम्य कर्म कहलाते हैं। आगे ने निषिद्ध कर्म, वे कर्म जिन्होंने शास्त्रों ने करने से मना किया है, शास्त्रों ने करने से मना किया है क्योंकि उनसे अनिष्ट होता है। ठीक है, वे कर्म जिन्हें शास्त्रों ने नकार दिया हो, इस प्रकार के कर्म क्या है अनिष्ट होते हैं। तो देखिए निषिद्धानि नरकादि अनिष्ट साधनानि ब्राह्मण हननादीनि, ब्राह्मण हननादीनि, निषिद्धानि नरकादि अनिष्ट साधनानि ब्राह्मण हननादीनि। के अर्थ देखिए कि नरक जैसे अनिष्ट फल देने वाले शास्त्र विरुद्ध कर्म, ठीक है, शास्त्र नो इसके क्या माना है, अनुचित माना है इस प्रकार के कर्मों को, जैसे हिंसा अर्थात ब्राह्मण हनन करना या फिर पशु पक्षी इत्यादि को मारना, इस प्रकार की हिंसा या फिर चोरी निषिद्ध कर्म कहलाते हैं। मतलब जो भी ऐसे कर्म होते हैं जो शास्त्र विरुद्ध हो, इस प्रकार के कर्म, ठीक है, निषिद्ध कर्म माने गए हैं। आगे देखिए नित्य कर्म, वे कर्म जिन्हें प्रतिदिन करना अनिवार्य है। नित्य कर्म कहते हैं नित्य कर्म करने चाहिए, जैसे पूजा पाठ इत्यादि नित्य कर्म कहे गए हैं इन्हें, संध्या वंदना इत्यादि, ये स्वाभाविक है। जैसे हम बोलते हैं भाई जाओ मंदिर में आरती करो या फिर पूजा करो, संध्या वंदना करो या दीपक बाल दो, ये सभी के परिवार वाले बोलते हैं, माता पिता बोलते हैं। तो वे कर्म जिन्हें प्रतिदिन करना अनिवार्य है, इन्हें ना करने का प्रत्यवाय मतलब पाप लगता है। ठीक है, नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदनादीनि, जिनको ना करके पाप लगता है। ठीक है, मतलब करके तो पुण्य नहीं प्राप्त होता, लेकिन न करके पाप होता है। तो प्रतिदिन किए जाने वाले अनिवार्य कर्म जैसे संध्या वंदन आदि, इन्हें करने से पुण्य तो नहीं मिलता, पर न करने से दोष लगता है, पाप लगता है। आगे का है, ये इसी का है, हाँ उसी का है। चौथा है नैमित्तिक कर्म, जो कर्म किसी विशेष निमित्त या अवसर जैसे पुत्र जन्म या पर्व पर किए जाते हैं, नैमित्तिक कर्म कहे जाते हैं। नैमित्तिकानि पुत्र जन्मादि अनुबंधीनि जातिष्ट्यादीनि। ठीक है, निमित्तिकानि पुत्र जन्मादि अनुबंधीनि जातिष्ट्यादीनि, किसी विशेष घटना या अवसर पर किए जाने वाले संस्कार या यज्ञ जैसे पुत्र के जन्म पर किए जाने वाले जात्यष्टि संस्कार ही नैमित्तिक कर्म कहते हैं। इनको ये कर्म किए जाते हैं। अब आते हैं पांचवा है प्रायश्चित कर्म। प्रायश्चित कर्म क्या होता है कि अनजाने में हुए प्रायश्चित कर्म, प्रायश्चित करना कहते हैं ना, प्रायश्चित करना है, मैंने ये पाप किया है इसके लिए मुझे प्रायश्चित करना है, उसके लिए क्या करना होगा। ठीक है, तो अनजाने में हुए पापों के प्रभाव को कम करने या नष्ट करने के लिए किए गए कर्म ही प्रायश्चित या प्रायश्चित कर्म कहे गए हैं। प्रायश्चित्तानि पापक्षय साधनानि चांद्रायणादीनि। ठीक है, क्या है कि प्रायश्चित्तानि पापक्षय साधनानि चांद्रायणादीनि, कि पूर्व में हुए पापों के क्षय के लिए किए जाने वाले व्रत या कर्म जैसे चांद्रायण व्रत आदि क्या होते हैं, प्रायश्चित कर्म होते हैं, इनसे प्रायश्चित किया जा सकता है। जैसे उपासना। अब आते हैं छठवां उपासना। ठीक है, लास्ट है ये कि सगुण ब्रह्म का मानसिक चिंतन या ध्यान। ठीक है, उपासना करना, बैठकर आप ध्यान कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, यही क्या होता है, उपासना होता है। उपासनानि सगुण ब्रह्म विषयक मानस व्यापार रूपाणी सांडिल्य विद्यादीनी। सांडिल्य विद्यादीनी आदि ये क्या है, उपासनाएं हैं। जैसे सगुण ब्रह्म
को विषय बनाकर किया जाने वाला मानसिक व्यापार, जैसे ध्यान, जैसे सांडिल्य विद्या का अभ्यास, इन कर्मों का प्रयोजन। अब इन पर जो ये कर्म है, जो ऊपर जो 6 कर्म है, उनका प्रयोजन क्या है? तो वेदांत के अनुसार, वेदांत सार के अनुसार मुमुक्ष मोक्ष चाहने वालों के लिए इन कर्मों का फल इस प्रकार है। तो क्या है? तो त्याग काम्य, मतलब त्याग देना चाहिए। तो कौन से कर्म त्याग देने चाहिए? तो कहा है काम्य और निषिद्ध कर्मों को त्याग देना चाहिए। ठीक है। उसके बाद कहा है अनुष्ठान, जो नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित और उपासना का जो पालन करना चाहिए। अनुष्ठान क्या है? नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना का पालन करना चाहिए। ठीक है, अनुष्ठान। तो नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना का पालन करना चाहिए। किन कर्मों को त्याग देना चाहिए? तो कहा है काम्य जो कर्म है, निषिद्ध जो कर्म है, जो ब्राह्मण हनन आदि, चोरी इत्यादि जो कर्म है, उनको त्याग देना चाहिए। और नित्य संध्या वंदना इत्यादि नैमित्तिक कर्म और प्रायश्चितिक कर्म और उपासना सांडिल्य इत्यादि जो कर्म है, इनका पालन करना चाहिए। इनका फल क्या है? तो कहा है नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित कर्म बुद्धि की शुद्धि, अर्थात चित्त शुद्धि करते हैं। ये है, ये क्या करते हैं? बुद्धि शुद्धि करते हैं और चित्त शुद्धि करते हैं। और उपासना से चित्त की एकाग्रता बढ़ती है। ठीक है, उपासना से क्या होता है? ध्यान से क्या होता है? चित्त की एकाग्रता बढ़ती है या प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये आपके अनुबंध चतुष्टय क्या हो गया? पूर्ण हो गया है। ठीक है।